ये कैसे होने दिया आपकी सरकार ने? राकेश त्रिपाठी जी विद विजुअल्स। राकेश जी म्यूट हो गए, राकेश जी म्यूट हो गए, अनम्यूट कर दीजिए राकेश जी, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, थैंक यू। देखिए, हम स्पष्टता से इस बात को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने भी ये कोशिश की है, चेष्टा की है कि वो अपराध करे, वो अराजकता करे, वो दंगों की आग में झोंक दें, वो अपने प्रयासों में सफल होने वाले नहीं है। उन सबको चिन्हित करके उनके विरुद्ध कठोरता से कार्रवाई करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी। अभी सूचना तंत्र से अगर कोई फेल्योर हुआ है, अगर कोई ऐसी सूचना जो सरकार के पास होनी चाहिए थी और समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए थी, निश्चित तौर पर हम उसको भी कार्रवाई के दायरे में रखेंगे, वो भी जांच के दायरे में होगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बारंबार संविधान की रट लगाए हुए थे, जो संविधान की प्रतियां बांट रहे थे, जो संविधान बचाने की वकालत कर रहे थे, आखिरकार संविधान को ताक पर रखने वालों के साथ वो कैसे खड़े हैं? संवैधानिक शक्ति होती है न्यायपालिका को। न्यायपालिका का आदेश हर भारत के नागरिक के लिए बाध्यकारी होता है, मानना उसके लिए अपरिहार्य अनिवार्य होता है। अगर न्यायपालिका से आपकी असहमति है, आपकी आपत्ति है, तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। लेकिन आप गोलबंद हो जाएंगे, हाथों में पत्थर ले लेंगे, हथियार ले लेंगे और चिंगारी लेकर के शहर को जलाने निकल आएंगे, तो यह संविधान पर हमला है, यह देश की स्वतंत्र न्यायपालिका पर हमला है, यह लोकतंत्र पर हमला है और यह स्वीकार नहीं हो सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, एक शब्द, एक लफ्ज इन्होंने उन उपद्रवी तत्वों के खिलाफ नहीं कहा, अराजक तत्वों के खिलाफ नहीं कहा। और समाजवादी पार्टी तो आकंठ इसमें डूबी हुई है। उनके नेता भड़काने का काम कर रहे हैं। जियाउर रहमान बर्क वहां से सांसद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार अपना रहा है और हमने देखा है कि अखिलेश यादव भी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, रामगोपाल यादव का बयान सुन रहा हूं मैं, क्या है इस तरह के निर्णय होंगे तो जनता ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी। यानी कोर्ट का फैसला मन मुताबिक नहीं आएगा तो सड़कों पर फैसला करने लगेंगे। कोर्ट के फैसले से आप मुतमईन नहीं हो सकते हैं तो आप ऊपरी अदालत में जाकर के अपील करिए। क्या समाजवादी पार्टी के पास कोई अधिवक्ता नहीं रह गया है? क्या समाजवादी पार्टी दंगों की आग में झोंकना चाहती है? ये स्वीकार कौन है? बहुत कठोरता से कार्रवाई होगी। क्या बात कर रहे हैं? कपिल सिब्बल है इनके पास, इनके और कांग्रेस के तो एक ही है। कपिल सिब्बल साहब है इनके पास, एक थोड़ी बहुत लोग हैं। ये जहां चाहे वहां जा सकते हैं। अनुराग जी, कह रहा हूं ना, नहीं अनुराग जी, पहले मैं आपसे, देखिए मैंने वो तीनों पॉइंट रखे। पहले जिम्मेदारी इनकी है, सरकार इनकी है, होने कैसे दिया इन्होंने? आपकी पार्टी के हो, किसी की पार्टी के हो, ना हो पार्टी के, कोई भी दंगा करे, कोई भी पथराव करे, होने कैसे दिया? पहला सवाल राकेश जी से होना चाहिए। फिर दूसरा आपसे सवाल, आपके नेता ऐसे बोल कैसे सकते हैं कि कोर्ट का निर्णय अगर ऐसे होंगे तो लाठियां तो चलेंगी, पथराव तो होगा? अनुराग जी, आप बात समझिए। आप जानते हैं दादा, प्रोफेसर हैं आज, अगर कोर्ट में आप डिसएग्री करते हैं, हम सब कर सकते हैं, लेकिन उसका एक डेमोक्रेसी में तरीका है। आप सीनियर कोर्ट में जाते हैं, उससे सीनियर कोर्ट में जाते हैं, सड़कों पे उतर के दूसरों की गाड़ियां, शीशे सर नहीं फोड़ने लगते हैं। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी। देखिए ऐश्वर्या जी, आज आपने बड़ी अच्छी बात कही है और मैं इसके लिए आपको मैंने बधाई देता हूं कि कम से कम आपने सच तो बोला कि भाई लगा 1529 की चीज़ों को लेके, 1530 की चीज़ों को लेके आज हमारे समाज मेरा व्यू पॉइंट तोड़ना चाहते हो। और आपने आरएसएस प्रमुख का आपने कोट भी किया कि हर मस्जिद के जगह, हर जगह आप कहा था उन्होंने, इसलिए कहा। अच्छी बात है। हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी के समझ में नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों आप समाज के अंदर में इस तरह की चीज़ें करते हैं जो समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति को पैदा करना चाहते हैं? ठीक है, आपका कोर्ट का आदेश था, तो पुलिस सिस्टम क्या कर रहा था? जब आप सर्वे करने गए, वहाँ 19 तारीख को गए, कुछ नहीं हुआ, फिर 22 को गए, कुछ नहीं हुआ। जो आपको पता था कि आपने उसकी रेकी क्यों नहीं की, उसको सैनिटाइज क्यों नहीं किया, बैरिकेड क्यों नहीं किया? आप सर्वे कर रहे थे, सर्वे करने के समय लोग नहीं थे, अचानक वहाँ पे लोग आ जाते हैं, अचानक वहाँ पे ईंटें, इतनी ईंट पत्थर आ जाते हैं, अचानक गोली भी चलने लगती है। ये सब हो गया और पुलिस वाले को पता नहीं, पुलिस को खबर नहीं, कानों कान खबर नहीं, ना एसपी को पता, ना डीएम को पता, ना सीओ को पता कि भीड़ इतनी आ जाएगी। तो इसका इनका एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? बिल्कुल ठीक यही फेलियर इनका हुआ था। इनका डिपार्टमेंट नहीं, प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी? ओके, यही फेलियर। आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, पूछ लूं? आप कह रहे हैं कट्टे चल गए, कट्टे कहां से आ गए? हाँ, कहां से आ गए? सही बात है। अरे बोल तो लूं मैं पहले। अच्छा बोलिए, पहले आप बोलिए, मेरी जगह 2 मिनट बोलिए तो दीजिए। आपको जी भर के बोलिए, बोलिए बात तो कह लूं अपनी, सवाल पूछ लेना आप। बोलिए। नहीं, नहीं, मैं आपसे पूछा नकाब पोस्ट कहां से आ गए? कौन थे नकाब पोस्ट जो अचानक आ गए वहां पे?
पुलिस ने क्यों नहीं उन पे उसके पर माने कहते ऐसे सैनिटाइज क्यों नहीं किया? सवाल है पुलिस प्रशासन सिस्टम फेल हुआ है। जब ये सिस्टम फेल होता है तब खोज के लाते हैं कहां बचना है। बचने के लिए पूछो, समाजवादी पकड़ो, समाजवादी पे एफआईआर करो, समाजवादी के नाम पे डालो कि आप अपनी नाकामी छुपाओ। अरे कार्रवाई तो डीएमओ और एसएसपी और कमिश्नर पे होनी चाहिए कि आप फेलियर कैसे हो गया? आपका पुलिस प्रशासन तंत्र इतना कमजोर क्यों है? जब आप हमारी आंतरिक सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो तो क्या आप हमारी सुरक्षा करोगे? ये सुरक्षा देने की जिम्मेदारी तो सरकार और प्रशासन की होती है। इसके मतलब आपका डिपार्टमेंट पूरी तरह चरमरा गया है और आप उससे उस पे उंगली ना उठे, इसलिए आप विपक्ष की तरफ उंगली उठाते हो। जब ये घटना होती है, बहराइच की घटना हुई तो विपक्ष की तरफ उंगली उठा रहे हो, यहां पे घटना होगी विपक्ष की तरफ उंगली उठा रहे हो। अरे संविधान को कौन, अनुराग जी कैन आई बी ऑन नाउ फुल फ्रेम 3। अनुराग भदौरिया जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि सरकार बीजेपी की है, प्रशासन बाबा का है, ये होने कैसे दिया? लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, आपके नेता क्या सिर्फ इसका इंतजार कर रहे हैं या इसकी पूरी तैयारी करते हैं क्या कि सिस्टम कैसे फेल होना, आपको फेल करना है? क्योंकि आप इलेक्शन में इनको नहीं हरा पाए इसलिए आपको इनको दिखाना था। नहीं, मैं कह रहा हूं आपको इनको मुंह की खिलवानी थी, इसलिए आपने अपने लोगों से ऐसे नारे लगवाए। इसलिए आपके नेता आके बोल रहे हैं कि अगर कोर्ट ऐसे डिसीजन लेगा तो पत्थरबाजी तो होगी। आप दिखाना चाहते थे कि ये कैसे फेल हो जाते हैं कहीं अगर हम अचानक कुछ कर दे तो। क्योंकि 19 तारीख को हुआ अनुराग भदौरिया जी सर्वे, यहीं पे इसी रिलीजियस जगह, इसी मस्जिद में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांतिपूर्वक था। रिजल्ट आता है 23 को, 24 को दोबारा वही लोग वहीं जाते हैं, अचानक सब हो जाता है। अचानक आप बताइए, आप प्रूव करना चाहते थे क्या कि राकेश त्रिपाठी जी आपकी पार्टी को और आपकी सरकार को हम फेल करके दिखाएंगे, हम आपकी सरकार में दंगा करके दिखाएंगे? इज दैट व्हाट यू वांट? ये आपके इंटेंशन है क्या, या ये आपके लोगों की इंटेंशन है क्या? नहीं तो इस तरह की टिप्पणी कैसे आ सकती है अनुराग भदौरिया जी कि अगर ऐसे कोर्ट का डिसीजन आएगा तो पत्थर चलेंगे? अनुराग जी प्लीज बहुत सेंसिबली जवाब दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब मैं सेंसिबली बोल रहा हूं। कैसी बातें ऐश्वर्या जी आप कर रहे हैं? आप भी बहक गए क्या? बहकी बातें कर रहे हैं। बहक जैसा लगता है ना कोई व्यक्ति बहक गया हो। आपके नेता ने बोला बहक गया कि बहकी आपके नेता ने बोला 19 को ये हो गया, 22 आपके 23 को चुनाव हो गया, 24 को फलाना हो गया। अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप। मेरी एक भी तारीख गलत है तो बताइए। बोलने को तैयार नहीं, मेरी एक भी तारीख गलत है तो बताइए। 19 को वहां गए नहीं गए सर्वे के लिए? 19 को आ रहा हूं राकेश जी, आ रहा हूं। नहीं जरा इनको, राकेश जी आपसे अलग सवाल है, आपने ये होने कैसे दिया? ये तो चाहते हैं कि आपकी सरकार में इस तरह के दंगे, आपकी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होने कैसे दे रही है? लेकिन इनसे यह सवाल है, अगर ऐसा होता है तो आपके नेता, अनुराग जी आपके नेता, आप मुझे बताइए एक भी तारीख गलत है? 19 को सर्वे के लिए गए, 23 को रिजल्ट आया, 24 को दोबारा गए, दंगे हो जाते हैं। आपके नेता से पूछा गया, आपके नेता ने बोला अगर कोर्ट ऐसा डिसीजन देगा तो पत्थरबाजी लाठी तो चलेगी, हाँ या ना? दिया या नहीं? उस पर आप नहीं बोलेंगे, क्यों? बोलने तो दो भाई, क्यों? बात तो आप 5 बार बोल नहीं, कितना? तो मैंने गलत बोला क्या? नहीं बोलेंगे आप। एक भी चीज गलत है तो बताओ अनुराग जी, एक भी चीज गलत है तो बताओ। ये हाथ हिलाने से नहीं हो जाएगा, इट्स अ सीरियस इशू। अभी श्री राम सेंटर में नहीं बैठे हैं हम, ड्रामा बाद में करेंगे। अनुराग जी मेरा पॉइंट बताइए, गलत है कि सही? पॉइंट बताओ अनुराग भदौरिया, गलत है कि सही है? अरे जवाब तो ले, बोलिए। सुन लीजिए मेरी बात। चार हमारे हिंदुस्तानी युवाओं की मौत हुई है। उस मां से पूछो, कलेजा फट रहा होगा, पूरा परिवार बर्बाद हो गया होगा, क्या दर्द हो रहा होगा, किस तकलीफ से गुजर रहे होंगे कि उनकी मौत हो गई। गोली, ये आप राजनेताओं के चलते हैं सब कुछ। कहां से गोली चली, कैसे गोली चल गई? ये सही कहा, ये नेता आप राजनेताओं के चलते हैं शुरू की है ना, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। चाहता हूं आपके नेता अगर बोलते हैं नहीं सब शांत रहो, नहीं शांति रखो, आपके नेता ने क्या बोला? कोर्ट ने नहीं आपको बोलने दिया, कोर्ट ऐसा ऑर्डर देगा तो पत्थर चलेंगे, लाठी चलेगी। आप सोच रहे हैं आपके नेता ने ये बोला? रनिंग कमेंट्री की गलत बोला क्या मैंने? रनिंग कमेंट्री इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में मेरा पॉइंट घुसे कि नहीं कि क्या कर रहे हैं आप। लेकिन रनिंग कमेंट्री इन एन अटेम्प्ट, 1 मिनट के लिए राकेश जी आ रहा हूं, एवरीवन इन एन अटेम्प्ट